हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसएफ के एजुकेशन में। आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10 का चैप्टर 7 हिंदी में। ठीक है, तो आप बिल्कुल सही जगह आए हैं। अब हम जो ये चैप्टर है आप बस कॉन्स्टेंटली देखते रहना। पहले हम इसमें इसका बेसिक सीखेंगे। बेसिक सीखने का हमारा मेन पर्पस क्या होता है कि बेसिक सीख लेंगे ना तो बच्चे से क्वेश्चन आप खुद ट्राई कर सकते हो। नहीं भी करोगे तो वैसे मैं करवाऊँगा ही, पर इससे क्या होता है ना, बेसिक से हमारा रट्टाफिकेशन नहीं होता। बेसिक से हमें जनरली याद हो जाता है कि हाँ हमारा मतलब क्या था ये। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसको कुछ बेसिक बताता हूँ। अब तक हमने 9th क्लास में कारतेतल बनाना सीखा था। कारतेतल कुछ इस तरह से बनता है, ठीक है ना। ग्राफ ऐसे चार वाला, यहाँ सारे के सारे क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। यहाँ पे बताओ बच्चों, यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव, यहाँ पे दोनों नेगेटिव, यहाँ पे दोनों नेगेटिव और नेगेटिव। ये कुछ हमने पढ़ा था, ठीक है। ये एक्स होता है और ये वाई होता है। अब जो हम यहाँ पे इसके अंदर डिनोट करते थे बच्चों, कुछ को याद होगा, आगे वाले को हम क्या कहते थे, भुज कहते थे। पीछे वाले को हम क्या कहते थे, कोटि कहते थे। ठीक है, अब मुझे एक चीज़ बताना है। मैं एक आपको से नॉर्मल एक एग्जांपल पूछ रहा हूँ, ठीक है ना। बहुत ही आसान है, बच्चे बता देंगे। ये पॉइंट है मेरा 2 और ये पॉइंट है मेरा 6। मैंने पूछा मेरे को इसके बीच का डिफरेंस बताओ, 3 4 5। तो बच्चे बताओ कितना बताओगे आप। तो बच्चे कह रहे हैं सर पहला सेक्टर, दूसरा सेक्टर, तीसरा सेक्टर और चौथा सेक्टर। तो इसके बीच का डिफरेंस कितना है, 4 यूनिट या 4 इकाई। ठीक है ना। तो इसके बीच का डिफरेंस हमने बता दिया मेरे को, 4 इकाई। मैं कहा बहुत बढ़िया। फिर मैंने कहा अब भुज और कोटि में खेलते हैं वाला गेम। 1 और 2 तथा 3 और 4 के बीच का डिफरेंस बताओ। अब बच्चे तो सक पका गए, ये चीज़ कैसे होगी डिफरेंस, इसका हम कैसे बताएं। इसको एक बार मैं करता हूँ, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो 1 और 2 पॉइंट तो ये रहा, और 3 और 4 यहाँ होगा, 3 और ये 4। अब इसके बीच का डिफरेंस बताना है। तो कुछ महान बच्चे इसको गिनेंगे, कुछ महान बच्चे इसको गिनेंगे, बट पेपर में आप कितना गिन पाओगे। और इससे भी करेक्ट आंसर नहीं आता, इससे भी करेक्ट आंसर नहीं आता। तो जो अब हम बेसिक में सीखेंगे, जो हमारा पहला होगा एक्सरसाइज होगा, इस एक्सरसाइज में हम क्या करेंगे, दूरी सूत्र सीखेंगे। क्या सीखेंगे, दूरी सूत्र। ठीक है, तो दूरी सूत्र के बारे में क्या होता है, बस हम इसमें निर्देशांकों के बीच की दूरी निकालना सीखेंगे। ठीक है ना। अब हम दूरी निकालना सीखेंगे तो हमारा ये रहा एक्सप्रेशन। अब क्या है, मैं इसको आपको समझाता हूँ, पूरा समझाता हूँ। फॉर्मूला खाली इतना है, फॉर्मूला खाली हमारा इतना है। अब पी क्यू पूछेंगे तो बच्चे पी क्यू क्या है, 2 बिंदु हैं। जैसे भी हमने सीखा था ना, यहाँ पे मान लो बिंदु ए ये रहा 2 और 4, और बिंदु बी 3 और 6। तो ऐसे ये भी बिंदु है, तो इनके बीच का डिफरेंस आप ए भी तो बोलोगे ना। तो ऐसे ही, तो अगर माना पी क्यू का डिफरेंस क्या होता है, तो याद रखना x2 - x1 y2 - y1। फिर क्वेश्चन आता है x2 क्या है और y2 क्या है। तो ध्यान देना, हमने ये तो पढ़ रखा है x और y होता है। तो फर्स्ट वाला होता है x, ये वाला होता है y, मतलब ये x1 और ये y1। ये वाला होता है x2 और ये वाला होता है y2। समझिए बच्चों, दोनों से 2 पॉइंट होंगे ना आप पे, तो एक पॉइंट का होगा x1 y1, एक पॉइंट का होगा x2 y2। अक्सर बच्चे यूँ लिख देते हैं x1 x2 और y1 y2। तो इसमें आपका गलत हो जाएगा। आपको अपने पूरा 9th वाला कॉन्सेप्ट भी याद रखना है कि भुज और कोटि वाला क्या सिस्टम था। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हमारा आया कैसे, तो मैं आपको बताता हूँ। चलो, हमने एक कारतेतल बनाया, ग्राफ बनाया। ग्राफ में 2 पॉइंट लिए, पी लिया और क्यू लिया। ठीक है, उसके बाद जो ये पॉइंट ओ है, ओ आर जो होगा हमने माना वो कितना है, x1 है। और ओ एस यहाँ तक की दूरी, पहले तो हमने यहाँ तक की दूरी ली, फिर अब हम यहाँ तक की दूरी ले रहे हैं। तो ये तो x1 था और ये क्या था, x2 था। तो बताओ, अगर आप इतने को इतने में से माइनस करोगे तो क्या लिखोगे आप यहाँ पे। बच्चे कह रहे हैं x2 - x1 लिख देंगे हम। तो अगर आर एस और पी टी भी तो बराबर है, तो इससे आपको ये भी लिखना पड़ेगा x2 - x1 पी टी। तो यहाँ पे हमने लिखा है, तो आर एस कहाँ है, x2 - x1 होगा। आप इसको इक्वल टू पी टी भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, दोनों क्या है, बराबर है। ऐसे पी आर और टी एस भी बराबर है। तो पी आर की वैल्यू y1 है और पी यहाँ से आप देखो, और एस क्यू की वैल्यू कितनी है हमारे पास, या एस टी बोल, वो एस क्यू की वैल्यू कितनी है हमारे पास, y2 है। कितनी है, y2 है। तो अब इनका डिफरेंस क्या होगा, क्यू टी होगा। डिफरेंस क्या होगा इसका, क्यू टी होगा ना। बड़े टुकड़े में से छोटा टुकड़ा जब आप माइनस कर दोगे, इतना काट दोगे, तो बचेगा तो पे इतना ही, तो ये तो रहा इतना। ठीक है, तो कितना आएगा, क्यू टी आएगा। ये होगा y2 - y1। अब हम इसमें देखो ये रहा, और रिटर्न में मैंने सारी स्टेटमेंट यहाँ पर रखी है। ठीक है, वैसे पेपर में आता नहीं, पूछते नहीं इसका डिराइव। ठीक है ना, पर आप सीख लो कैसे होता है नॉलेज के लिए। पाइथागोरस लगा दो इसमें, तो पाइथागोरस हमने यूज़ किया, तो यहाँ पे हमारा ये चीज़ आ गया। ठीक है,
होप आपको समझ में आया होगा। नहीं आया तो अभी हम इसको फॉर्मूला का यूज़ करते हैं और आपको समझाते हैं। अब इसके बेस पे कुछ 2-4 क्वेश्चन करेंगे हम, ठीक है ना। मैं होप करता हूँ पाइथागोरस बच्चों को आता है, इसलिए मैंने इसको एक्सप्लेन नहीं किया, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, फिर हमें दिक्कत होगी, ठीक है। अब हम करेंगे इसके ऊपर के कुछ बेस्ड इसके ऊपर एग्जाम्पल, ठीक है ना। अब ध्यान से देखना और सीखना भी। अब हमसे बोल रहा है ए क्या है, माना रेखा ए 3-4 पे खड़ी है तथा सूरज बी 1-5 पे खड़ा है, तो इनके बीच की दूरी बताएं। तो दूरी ज्ञात करें। हमें क्या करना है, दूरी ज्ञात करना है रेखा और सूरज के बीच में, दूरी ज्ञात करें हम देंगे। अब भाई हम कैसे दूरी ज्ञात करें, तो ध्यान से देखना। फॉर्मूला क्या होता है हमारा, दूरी सूत्र का, कोई भी पॉइंट के बीच की रेखा बराबर में x2 माइनस x1 का स्क्वायर जमा में y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ये होता है। उसके बाद अब बस हमें वैल्यू पुट करनी है। अब बताओ x2 क्या होगा, ये होगा 1 माइनस x1 क्या होगा 3 का स्क्वायर जमा में y2 क्या होगा 5 माइनस y1 क्या होगा 4 का स्क्वायर। और इसको सॉल्व करते हैं तो प्लस माइनस माइनस 3 में से 1 गया तो -2 का स्क्वायर जमा में 5 में से 4 गया 1 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर 4 होगा, -2 का स्क्वायर 4 होगा और +1 का स्क्वायर 1 होगा। अब बच्चों को कन्फ्यूज़ होंगी, सर हमने तो 2 का स्क्वायर 4 पढ़ा था, -2 का स्क्वायर 4 कैसे होता है। तो जिनको नहीं आता वो देखें, -2 के स्क्वायर को आप कैसे खोलोगे, -2 मल्टीप्लाई -2 ही तो लिखोगे, माइनस से माइनस कट गया, या आप वो बोल दो माइनस से माइनस प्लस हो गया और 2 दूनी 4, कितना आ गया +4 ही आता है इसलिए, ठीक है ना। तो 4 और 1 5, √5। तो ए बी की दूरी कितनी है, लिखना है यहाँ पे ए बी बराबर में √5 इकाई। इसके बीच में दूरी कितनी आ गई, √5 आ गई इकाई, ठीक है। पहले इस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे आपको। दूसरे क्वेश्चन थोड़े दिमाग लगाने वाले होंगे, और वो कैसे क्वेश्चन होंगे, कुछ मैं आपको उस पर एग्जांपल नहीं दे रहा, मैं बस आपको बता रहा हूँ हिंट कैसा आप पे होगा। माना उसने आपके सामने किसका ग्राफ बना दिया, बच्चे पहचानिए किसका ग्राफ है ये, आयत का। किसका ग्राफ है ये बच्चों, आयत का। वो यहाँ पे कुछ पॉइंट दे देगा, वो यहाँ पे कुछ पॉइंट दे देगा, वो यहाँ पे कुछ पॉइंट दे देगा और यहाँ पे एक्स वाई दे देगा। अब बोलेगा आपको एक्स और वाई का मान बताना है। अब देखो, अब आपको इसमें दिमाग दौड़ाना होगा। क्या दिमाग दौड़ाना होगा, आयत का गुण क्या होता है, इसके आमने सामने भुजा बराबर होती है, ये भुजा इसके बराबर होगी, ये वाली भुजा इसके बराबर होगी। तो आप सबसे पहले क्या करो, इसका डिस्टेंस निकालो। अभी देखो एक एग्जांपल करवाऊंगा, इससे रिलेटेड है। इसका डिस्टेंस निकालो और फिर इसका डिस्टेंस के इक्वल क्या कर दो, दोनों को इक्वल कर दो। कैसे, माना ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। तो हमें पता है कि ए डी क्या होगा, किसके इक्वल, बी सी के इक्वल होगा। फिर दोनों में डिस्टेंस फार्मूला लगा दो, दोनों में क्या लगा दो आप, डिस्टेंस फार्मूला लगा दो, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। उसके बाद ये भी कट हो जाएंगे और जो सॉल्व करके इक्वेशन से इसका मान आ जाएगा कुछ। इसमें पहली इक्वेशन बनेगी एक्स वाई की, ठीक है। फिर दोबारा आप ए बी लिखना बराबर में सी डी लिखना, इससे आप पे दूसरी इक्वेशन आ जाएगी। फर्स्ट इक्वेशन इससे आएगी, सेकंड इक्वेशन इससे आएगी। और इक्वेशन सॉल्व करना तो हमने 3rd 4th चैप्टर में सीख ही रखा है, और इसी तरह से हम इसको इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और अपना आंसर फाइंड कर लेंगे, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं एक और एग्जांपल की तरफ से, ठीक है। इस एग्जांपल से भी आपको क्वेश्चन, ऐसे कुछ क्वेश्चन आपको एग्जांपल के मिल जाएंगे। जैसे कि वो एग्जांपल होगा हमारा, उसने बोला डिस्टेंस कितना है आपका, मैं कुछ इंग्लिश हिंदी बोल रहा हूँ कि जैसे कई बार दोनों बच्चे देख लेते हैं ना, इसलिए। तो दूरी कितनी है आपकी 5 सेंटीमीटर, और बिंदु ए कितना है 1 और 3 है। तो बिंदु बी कितना है 0 और y है। अब आपको y का मान बताना होगा, बहुत ही सिंपल है। कुछ बच्चे छोड़ देते हैं इसको घबरा के, छोड़ना नहीं है। आपको दूरी का फॉर्मूला तो याद है, तो बच्चे कह रहे हैं याद है, बताओ। x2 माइनस x1 का स्क्वायर, बहुत बढ़िया, और y2 माइनस y1 का स्क्वायर। इतना तो सबको पता होगा। अब इतना जिसको पता है, उसके बाद हम लिखेंगे a और b बराबर में रूट में x2 क्या है हमारा 0 है, माइनस x1 क्या है 1 का स्क्वायर, y2 क्या है हमारा y है, और y1 क्या है 0 का, और y1 क्या है 3 है, 3 का स्क्वायर, ठीक है बच्चों। अब हम क्या करेंगे, ए बी की वैल्यू कितनी है 5। अब रूट इधर आएगा तो क्या बन जाएगा स्क्वायर, इधर क्या बचेगा 0 माइनस 1, 1 का स्क्वायर 1, प्लस में y माइनस 3 को खोलो, y का स्क्वायर प्लस में 9 माइनस में 6y, ये तो पता होगा आपको। अब इसको और सॉल्व करते हैं, 25 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस में 10। अब इसको इधर ले आते हैं तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी y स्क्वायर माइनस 6y माइनस
15 इज इक्वल टू 0। ऐसे ही तो मैंने मनगढ़ंत ली थी, इसलिए इसमें कुछ रूट में आएगा आंसर। तो इस तरह से आप इक्वेशन को सॉल्व करना इस वाले फॉर्मूले से, -b प्लस माइनस रूट में b² माइनस 4ac अपॉन में 2a। ये तो हमारे 4th चैप्टर का है द्विघात समीकरण से। इसका यूज़ करो, सॉल्व करो, आंसर करो। बाकी हम इसको एक्सरसाइज में करके दिखाएंगे आपको, ठीक है। तो इतना हमारा बेस था 7.1 का, ठीक है। जो भी आप 7.1 करोगे, इसमें पूरे 7.1 में आपको खाली इसी से रिलेटेड क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो समझ में आई होगी। अगर किसी प्रकार का डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के बीच में शेयर करना।